हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव जो एक चैप्टर है क्लास 12th के अंदर उसको हम कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हाई स्कोरिंग, मतलब इसमें एक क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछ लिया जाता है और नीट के अंदर भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 घंटे में आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो, तो इसको भी कभी स्किप ना करें। रिवीजन के टाइम में भी सबसे पहले इसी चैप्टर को कंप्लीट करें और बार बार इसका रिवीजन करते रहें ताकि पेपर के अंदर इसका जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर पाओ। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हम इसको ईएम वेव भी बोलते हैं, ठीक है। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले ईएम वेव। ईएम वेव, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेंगे इसमें और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। तो ये क्या है, इट इज ए वेव, इट इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to wave direction या वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साथ में वेव डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले। तो ये एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। जेड डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। और एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक डेफिनेशन। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट क्या है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साथ साथ में क्या है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो ईएम वेव है, ईएम वेव इज नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल क्या होता है, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब जो वेव डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड या पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसकी स्पीड, स्पीड क्या रहेगी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैक्यूम में है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड क्या है सी इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, किसी मीडियम के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इन मीडियम, v इक्वल टू वैक्यूम के कंपेरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा तो c/n। n क्या है यहाँ पर, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एक फॉर्मूला और आता है उसको मैं लिखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो स्पीड है 3 × 10⁸, ये आती कहाँ से है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है c इक्वल टू 1/√, वैक्यूम के लिए μ0 और ε0, ये फॉर्मूला है। μ0 क्या है और ε0 क्या है, ε0 क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ε0 क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पर किस तरीके से डिपेंड करेगा उसका फॉर्मूला है, जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है √μr और εr, μr और εr। μr क्या है और εr क्या है, εr है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, εr क्या है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और μr क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम का जो स्पीड है, इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट करते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√, के अंदर μ0 μr ε0 और εr, ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक, एक पॉइंट और लिखता हूं यहाँ पर, 7 हो चुके हैं। 8 पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम हो, दोनों की वैल्यू एक साथ 0 हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। दोनों क्या होंगे, वो सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज मतलब कि दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होगी, दोनों की एक साथ वैल्यू जीरो होगी। ठीक, कुछ और पॉइंट है डायरेक्शन से रिलेटेड, उनको भी लिखते हैं, इनको नोट कीजिए। डायरेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है वो देखते हैं। तो नाइन्थ पॉइंट, इसमें जो वैल्यू रहेगी, पी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ई इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए। ठीक, किसी मीडियम के अंदर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रिलेट करेंगे, यहाँ पर वी आ जाएगा। तो ई नॉट ये मीडियम के लिए रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट इंटू वी ये मीडियम के लिए है। ठीक, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सी मतलब वेव डायरेक्शन, किधर को वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, बी क्रॉस सी बताएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 11 पॉइंट क्या रहेगा, सी क्रॉस ई, सी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से जो डायरेक्शन मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 12 पॉइंट क्या होगा, अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, ठीक है, ई क्रॉस बी के अकॉर्डिंग, ई क्रॉस बी विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव जाएगी किधर, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन कौन सी वेव आती है, जैसे आईआर सुना होगा, ठीक है, यूवी सुना होगा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये रेडियो वेव्स, ये सभी वेव आती है। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, आईआर, ठीक है, आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, एक्स रेज, रेडियो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, विजिबल है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। ठीक है, विजिबल रेडिएशन या लाइट, ये सब रेडिएशन जो है या ये जो वेव है, ये इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें जो हमें याद रखनी पड़ती हैं और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको।
ठीक, आगे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग। एक साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का नाम सुना होगा, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, साथ साथ में एक डिस्प्लेसमेंट हम करंट भी इसमें पढ़ेंगे तो उनको उसको भी डिस्कवर किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ कपल हैं। ठीक है, कपल मतलब मिले हुए हैं, एक की वजह से दूसरे को क्रिएट किया जा सकता है, दूसरे की वजह से पहले को क्रिएट किया जा सकता है। किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की तरह से, चार्ज की वजह से हम क्रिएट कर सकते हैं, साथ में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय चार्ज एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते थे। साथ साथ में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर था, ये ईएमआई के अंदर, ईएमआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता था, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते थे। तो उन्होंने सोचा, मैक्सवेल ने सोचा कि हम इसका अपोजिट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करते हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जा सकता है। तो इस पर उन्होंने जो काम करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने ये पाया कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो उन्होंने, उनके माइंड में क्वेश्चन आया, कैन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है, ये उनके माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि यस, हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका आंसर उनको मिला यस। और उन्होंने किस तरीके से आंसर मिला इसको, आंसर यस क्यों मिला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक कैपेसिटर लिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक स्विच लगाया, V वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटेंस C, और यहाँ पर एक मैग्नेट को लगा दिया, एक मैग्नेट को लगा दिया। ये एक पोल हो गया इसका, और ये दूसरा पोल। ठीक, ये दूसरा पोल, ये मैग्नेट यहाँ पे हैंग कर दी। इन्होंने जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया, स्विच को कनेक्ट किया, एस जो स्विच है इसको कनेक्ट किया, तो इनको ये मिला कि ये जो मैग्नेट है इस पर फोर्स लगने लगा एक। अब मैग्नेट पर फोर्स कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आसपास होगा तभी फोर्स लग सकता है, वरना फोर्स लगेगा ही नहीं। तो फोर्स आया क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। ये जो चार्ज है लगातार टाइम के साथ चेंज होगा। हमने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ, हाँ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो करंट था, करंट जो सर्किट के अंदर आया था, आई, क्या फंक्शन था उसका, उसका फंक्शन था V अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। करंट आ चुका है, करंट यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है। चार्ज का फंक्शन क्या आया था, Q इक्वल टू, चार्ज का फंक्शन था कि CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये चार्ज का फंक्शन आया था। अब चार्ज जो है यहाँ पर लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके अंदर ई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला इसकी वजह से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो सी वी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के फॉर्म में है। लगातार टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर, और इस पर मैग्नेट पर एक फोर्स आने लगा। ये फोर्स जो आया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इस मैग्नेट पर एक फोर्स आया है, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ से निकला, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये चीजें थी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। इसके बाद इसमें आता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको पढ़ते हैं। आगे है इसमें कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, ठीक है। कंडक्शन करंट क्या होता है? हमने पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात की थी कि कंडक्शन करंट मतलब एक वायर के अंदर हम चार्ज को फ्लो कराएंगे, चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या आएगा? करंट आएगा। तो जो चार्ज है यहाँ पर एक्चुअल में फ्लो कर रहा है, चार्ज एक्चुअल में फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, तो उसको बोला जाएगा कंडक्शन करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे क्या ले देंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, कोई वायर है, मान लो कि डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया, तो करंट जो लिखा जाएगा इसमें आई सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंडक्शन करंट जो होगा आई सी इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाता है, करंट बनाता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था अभी, मैं फिर से बना देता हूं इसको। कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक स्विच, वी वोल्ट, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस ई, स्विच एस, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई थी, यहाँ पर एक मैग्नेट हैंग कर रखी थी, ये मैग्नेट, ये होगी मैग्नेट, ठीक है। अब होगा क्या? जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया जाएगा तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा। यहां पर तो कंडक्शन करंट है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेट में फोर्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक करंट डेवलप हो जाएगा, स्पेस के अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगा,
यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें एक करंट डेवलप हो जाएगा, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो करंट है एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट डेवलप हो रहा है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको स्यूडो करंट बोला जाएगा। ठीक है, यह नॉट रियल, ठीक है, रियल नहीं है, ये इमेजिनरी करंट है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट डेवलप हो जाएगा, आई डी लिखेंगे इसको। ठीक है, आई डी। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज नॉट रियल करंट। ठीक है, ए रियल करंट, ये रियल करंट नहीं है। रियल करंट का मतलब क्या हो गया, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज डज नॉट फ्लो। ठीक है, ये स्यूडो करंट है, इट इज ए स्यूडो करंट। नेक्स्ट, ये जो करंट डेवलप होता है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से डेवलप होता है। ठीक है, इट डेवलप्स या इट इज क्रिएटेड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर करंट डेवलप हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई टी। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसका एरिया क्या है, ए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लिखूंगा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। अब फाई ई क्या है, फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको और फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। फाई ई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया भी इधर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आई डी क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, एंगल बन गया जीरो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये बाहर नहीं आएगा, सिर्फ एरिया बाहर आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, जो आई डी है इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और डी ई ओवर डी टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिंक करते हैं, E इक्वल टू वी अपॉन डी या माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और डी ओवर डी टी और वी अपॉन डी। तो आई डी क्या आ जाएगा, डी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और डी वी ओवर डी टी। अब ये क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या बन गया, ये तो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो आई डी इक्वल टू कैपेसिटेंस सी और डी वी ओवर डी। तो इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं कि सी डेल्टा वी डी वी ओवर डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डी वी ओवर डी टी और एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ओवर डी टी और लास्ट में ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है, तो जो भी करंट डेवलप होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये स्यूडो करंट है, इसको जो डिस्कवर किया था किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ बातें हुई, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं।